हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज मैं आपके रूबरू हुई हूँ अपने बोर्ड के बच्चों के लिए जो स्पेशली 10th और 12th मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी कि किस तरह से आपने एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर में बैठना है। कई बार देखा गया है कि बच्चे जब पेपर से बाहर निकल के आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत निराश होते हैं कि अरे पेपर ही इतना लेंथी था कि पेपर छूट गया और उतना टाइम नहीं रहा। पर्टिकुलर कोई एक सेक्शन जो था वो हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, या बच्चे पेपर में इतना घबरा जाते हैं, या वो टाइम नहीं उतना ढंग से मैनेज कर पाते हैं, जिस वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अब तो बोर्ड का एग्ज़ाम आ ही गए हैं और थोड़े से ही दिन रहे हैं बोथ 10th एंड 12th के लिए। तो क्यों ना एक पर्टिकुलर एक सॉलिड सी स्ट्रैटेजी लेके हम बैठे। देखिए, प्रैक्टिस के लिए तो मैं कहूँगी कि आपकी प्रैक्टिस तो भगवान की दया से बहुत ही अच्छी जा रही होगी। यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास हैं काफ़ी दिन। आप जो भी अपना डाउट्स हैं, जो भी आपके सैम्पल पेपर हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, उन्हें आप सॉल्व करें और उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें कि आप उन 180 मिनट्स या 3 आवर्स को आप कंज़्यूम कर सकें, ठीक है? और आपको निराश ना होना पड़े पेपर के बाद कि मेरा टाइम निकल गया और मैं नहीं सॉल्व कर पाई। तो ऐसा है कि डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपने ये 3 आवर्स या 180 मिनट्स जो हैं वो आपने यूटिलाइज़ करने हैं पर्टिकुलरली टू सॉल्व द पेपर। और इस तरह से टाइम यूटिलाइज़ करना है कि लास्ट में आपके पास इन हैंड 20 मिनट्स जो हैं वो बच जाएँ, ताकि आप अपना पेपर रिव्यू कर सकें, रीचेक कर सकें और ये देख सकें कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटा तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपने गलत किया हो, या उसमें कुछ आधा छोड़ दिया हो, या उसे आपको लगे कि मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूँगा। तो लेट अस सी कि हाउ वी विल मैनेज दिस टाइम। तो भी हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से मैंने जो 3 आवर्स का टाइम है, 180 मिनट जो मेरे पास मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए मिले हुए हैं, मैं उन्हें यूटिलाइज कैसे करूं। ऐसा ना हो कि हम किसी एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहें, एक ही सेक्शन को हम इतना टाइम कंज्यूम कर दें कि वहाँ पे हमें रेस्ट ऑफ द पेपर जो है वो हमारा छूट ही जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि पेपर बहुत लेंथी था, पेपर छूट गया, या दोबारा रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें दोबारा एक बार फिर से चेक करने थे तो वो नहीं हम कर पाए। तो जो बोर्ड के पेपर में आपने बैठना है, तो बहुत ही सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें टाइम मैनेजमेंट और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है हमें, ताकि हमें जो ये सारे लैक्स हैं, ये सारे जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ये हमें वहां पे ना पेपर हमारा खराब करे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें अपने 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 5 सेक्शंस में। हमारे पास बोर्ड के पेपर को करने के लिए देखिए हमारे पास 3 आवर्स हैं। 3 आवर्स मीन्स आपके पास 180 मिनट्स हैं। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आउट ऑफ 180 मिनट्स में आपने आउट ऑफ 180 मिनट्स में 20 मिनट्स जो है वो आपने रिव्यू के लिए रखने हैं, ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह से देख सकें, दोबारा से चेक कर सकें कि आपका पेपर जो है वो कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको दोबारा से एक बार फिर से देखना था, वो कोई कोई ऐसा तो नहीं क्वेश्चन रह गया। ठीक है, तो मेरी आपके लिए सजेशन रहेगी कि 20 मिनट्स इन हैंड आपने अपने पास रखने ही रखने हैं। आफ्टर 20 मिनट्स में जब यहाँ से 20 मिनट्स डिडक्ट करूंगी, मेरे पास जो रिटर्न टाइम है, पेपर को सॉल्व करने का टाइम है, वो 160 मिनट। मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन रहेगी कि आप इन 160 मिनट्स में अपने पेपर को सॉल्व करें। तो देखिए किस तरह से हम ये 160 मिनट ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20 मिनट्स याद रखिए हमारी अपनी रिवीजन के लिए रहेगा। तो हमें पता है, जैसे मेरे पास बोर्ड के पेपर में 10th एंड 12th बोथ के लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि ये सेम टाइम मैनेजमेंट रखे अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए, आपको पता है सेक्शन ए में मेरे पास 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, 20 MCQ टाइप्स क्वेश्चन है जिनकी वेटेज है 1 मार्क्स ईच। ये 1 नंबर का होता है। तो आपने क्या करना है कि 20 मिनट्स में ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट लगाएंगे। आपने वॉच अपने पास रखनी है। आप टाइम रेगुलरली चेक करते रहेंगे कि टाइम एक्सटेंड ना हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं 45 मिनट्स स्पेंड कर देते हैं 20 क्वेश्चंस को। मिलना तो आपको एक ही नंबर है, लेकिन आपने सेक्शन ए में ही इतना टाइम कंज्यूम कर दिया कि आगे फिर टाइम जो वो चलता जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपके ये 20 मिनट्स जो है वो यहाँ पे लगने चाहिए फॉर सेक्शन ए। कमिंग टू सेक्शन बी, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस है आपके पास और इनकी वेटेज है कि ये 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस जो है वो आपने 25 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो वेटेज क्या रहेगी 5 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन। 5 मिनट आप देंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो टोटल कितने मिनट्स लगने चाहिए आपके सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स। 5 मिनट में 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। आप 5 मिनट देंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, सफिशिएंट टाइम है। चले सेक्शन सी की बात करते हैं। अब आइए सेक्शन सी के ऊपर। सो मेरे पास सेक्शन सी में देयर आर 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 3 मार्क्स के होते हैं हमारे पास 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने 8 मिनट देंगे। आप 8 मिनट देंगे पर क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन के लिए आप एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट। सो आपके 48 मिनट्स जो है वो यहाँ कंज्यूम होंगे। ठीक है, वॉच आपने रेगुलरली अपने साथ चेक करते रहना है। कमिंग टू सेक्शन डी, सेक्शन डी की वेटेज जो होती है ना वो हमारे पास आते हैं 4 क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स के होते हैं। तो कुछ बच्चे ये करते हैं कई बार पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेक्शन डी ही उठाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से उनकी मैक्सिमम टेम्पटेशन हो जाएगी और यहाँ से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स उनके सीधे मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने 10 मिनट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 10 मिनट लगाएंगे। मैं हर क्वेश्चन का पर मिनट लिख रही हूँ, सो दिस विल बिकम 40 मिनट। आप 40 मिनट में ये क्वेश्चन जो है सफिशिएंट टाइम है। 10 मिनट एक क्वेश्चन में इजीली निकल जाता है, कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन अगेन मैथ्स, प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस गो साइड बाय साइड। ओके, नो कमिंग टू सेक्शन ई। फॉर सेक्शन ई आपको पता है ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनमें मैंने पहले भी आपसे काफी बार डिस्कस किया है। तो सेक्शन ई में क्या रहता है, पार्ट्स वाइज क्वेश्चन रहते हैं। आपके पास ये 3 क्वेश्चंस होंगे और ये 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। सो आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 9 मिनट्स लगाएंगे आप पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपके पास यहाँ पे 27 टू 30 मिनट सफिशिएंट रहेगा। 27 टू 30 मिनट। तो इस तरह से आप 160 मिनट्स में देखिए आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इन 160 मिनट्स में। डन। अब जब आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, सारा आपने रिटर्न कर लिया, तो आपके इन हैंड आउट ऑफ टोटल टाइम क्या था आपके पास 180, 20 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा है। उन 20 मिनट्स में वो क्वेश्चंस जो आपके पास डाउटफुल थे, जहां आपको लग रहा था कि मैं कुछ भूल गया हूं या मुझे इसे फिर से चेक करना चाहिए, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो काइंडली इसको थोड़ा आप एक ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट को। वॉच आपने साइड में रखनी है। आपके टाइम जो है वो कोई एक सेक्शन जो है वो इतना एक्सटेंड ना हो जाए, वो टाइम इतना लंबा ना हो जाए कि आपके बाकी जो पेपर है वो आप वहां तक पहुंच ही ना पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।